नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो में आज फिर हमारे साथ परम पूज्य, परम अभ्यासी, परम गुरु बाबा श्री रतन जी महाराज मौजूद हैं। सबसे पहले हम इनका स्टूडियो में स्वागत करेंगे। बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरुदेव, आज फिर एक सवाल बहुत ही विकराल रूप लेकर आई है और हो सकता है कि इस पर बहुत सारे कमेंट्स भी आएँ और बहुत सारे लोग गालियाँ भी दें, लेकिन एक सवाल सबके मन में है कि गणेश जी की पूजा जो होती है, सबसे पहले गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? तो सनातन धर्म में हम यूँ कहें कि सनातन धर्म में गणेश की पूजा को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? शिव पार्वती के पुत्र श्री गणेश जी को ही क्यों प्रथम स्थान दिया जाता है? आज इस विषय पर हम चाहेंगे कि आप प्रकाश डालिए। पंडित, दोनों जो देवा और देवती, देवा और देवती यानी कि देवी, ये दो शब्द आप अपने जीवन में उतार लो। आज सनातन तो चलता है इसी पे। हाँ, अब मेरा क्या मानना है, ये भी ग्रंथों के आधार पर ही बोल रहा हूँ मैं। इसमें अपना कुछ बोलूँगा तो लोगों को तकलीफ हो जाएगी। जी नहीं, आप ये भी बोल रहे हैं तो तकलीफ ही होगी। हाँ, होती है, तकलीफ होती है लोगों को, और उन लोगों को तकलीफ ज़्यादा होती है जो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि किताब पढ़े हैं ना। हाँ, क्योंकि मेरा क्या मानना है, ज्ञानी का तो मैं गुरु हूँ और मूर्ख का हूँ दास। मूर्ख के हाथ में लाठी हो तो मेरे मुंह में घास। मतलब इतनी क्षमता है। हाँ, इतनी क्षमता है कि मूर्ख का तो मैं, मतलब मूर्ख अगर लाठी लेके आ गया और मेरे सर पर मारने के कहा कि ये घास खाओ, तो मैं घास खा लूँगा, लाठी नहीं खाऊंगा। लेकिन ज्ञानी होगा तो उसका मैं गुरु हूँ। इसलिए शब्द है कि ज्ञानी का तो मैं गुरु हूँ, वो मूर्ख का मैं दास। मूर्ख के हाथ में लाठी हो तो मेरे मुंह में घास। बहुत बड़ी बात है। पहली बात तो ये है कि शिव और पार्वती, इन दोनों से कोई संतान उत्पन्न हुई ही नहीं है। लेकिन शास्त्र पढ़े हैं, शिव पुराण भरा पड़ा हुआ है, सब लोग। हाँ, सारे लोग बोलते हैं कि शिव पार्वती के पुत्र हैं गणेश, लेकिन नहीं है। तो गुरुदेव, आप तो अभी 92 साल 93 साल के हुए, आप ये बताइए कि फिर आपको कैसे पता है? अगर मैं ग्रंथों की बात कर रहा हूँ ना आपसे, मैंने बोला कि मैं भी ग्रंथों के आधार पर बोलूँगा। अब किसी ने कौन से ग्रंथ पढ़े हैं ये वो ढूंढेगा अपने आप। ग्रंथ क्या बोल रहा है कि माँ पार्वती जो है स्नान करने के लिए जब गुफा में प्रवेश करने लगी तो उन्हें लगा ऐसा ना हो कोई गुफा के अंदर आ जाए, तो उन्होंने अपने तन से मैल उतार कर उस मैल का एक पुतला बनाया और एक बच्चे का रूप देकर उसको वहाँ पर बैठा दिया और ये कहा कि कोई भी आए जी जी तो आप उसको इसमें घुसने मत देना। वर्णित है, ये तो वर्णित है। ठीक है जी जी। तो वहाँ घूमते घूमते शिव भी आ गए। माँ पार्वती तो अंदर चली गई, शिव जी आ गए। जैसे वो घुसने लगे, बालक ने रोक लिया कि अंदर मेरी माँ स्नान कर रही है, आप अंदर नहीं जा सकते। शिव जी परेशान, हैरान कि भाई ये कैसे संभव है कि उनका अगर पुत्र है कोई और मेरी जानकारी में नहीं है। उन्होंने कहा तुम्हारे पिता कौन है? जी। कहने लगे वो मुझे नहीं मालूम। गौरी हमरी माता, पितावर वही कहावे। जो माँ है मेरी वो गौरी है और जो उनके वर हैं वही मेरे पिता हैं। तो उन्होंने कहा उनका वर तो मैं हूँ कि मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। इस उदंडता के कारण भगवान शिव क्रोधित हुए जी। और त्रिशूल से उसका शीश उतार दिया बच्चे का। पूरी धरती रक्त रंजित हो गई। चीखने की आवाज आई। माँ जल्दी से अपने वस्त्र पहन करके वापस बाहर आई। उन्होंने देखा कि ये क्या किया, कि मेरे पुत्र का आपने वध कर दिया। पार्वती, लेकिन इसने मेरे को अंदर जाने से रोक दिया। कि वो तो उसको आज्ञा मैंने दी थी कि आप इसको रोको, जो भी आएगा उसको रोक देना।
अब तो मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए। शिव कहते हैं कि मेरे त्रिशूल से कटा हुआ शीश जो है वो जुड़ता नहीं फिर। वो भस्म लोक में हो जाता है। किस लोक में? भस्म लोक, अच्छा, भस्म हो जाता है। भस्म हो जाता है। वो तो अब मिलेगा नहीं। कि मुझे नहीं पता, आप कुछ भी कर सकते हो। शिव ने अपने गणों को बुलाया और जाकर कहा कि जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो, उस बच्चे का शीश काट के ले आओ। उन्होंने जंगल जंगल घूमना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो क्या देखा, एक नवजात शिशु हथनी का उसी समय जन्म दिया और माँ ने उसकी तरफ पीट की हुई थी। उसकी गर्दन लेकर के, उसका शीश लेकर के हाथी के बच्चे का वहाँ पहुँचे। शिव अपने ध्यान में मस्त थे, मगन थे। पार्वती प्रार्थना करके रो रही थी। दोनों का ही ध्यान नहीं था। जी। गणों ने कहा कि महाराज हम शीश ले आए हैं। उन्होंने कहा ठीक है, उसके साथ रख दो। शरीर के साथ शीश को लगा दिया। महादेव ने मंत्र का उच्चारण करके उसके छींटे मारे और वो बालक से दोबारा सजीव हो गया। अब जब बालक सजीव हो गया, माँ पार्वती ने देखा, शिव ने खुद देखा कि ये क्या अनर्थ हो गया। मानव शरीर पर पशु की गर्दन, पशु का शीश। नहीं, लेकिन एक और तो अनर्थ हुआ है ना, जैसे कि अगर कोई मृत्युलोक में आ जाए तो एक बार मरने के बाद वो पुनः जीवित नहीं हो सकता था। वो तो कर सकते हैं ना, वो तो स्वयं शिव है। या ये कह सकते हैं कि वो मृत्युलोक से ऊपर थे, मृत्युलोक में नहीं थे। हाँ, आदि अनादि देव है ना। ये ग्रंथ बोल रहे हैं, आप ध्यान रखना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, अभी तक जो आप बता रहे हैं इस पर तो फिल्म भी बन चुकी है कहीं। हाँ, ये सब ग्रंथ है और किताबों में भी है, ये वर्णित है, इसमें कहीं दो ठीक मत है। नहीं। जी जी। अब उन्होंने क्या किया, जब पार्वती ने कहा कि ये क्या कर दिया, ना ये पशु ही रहा और ना ही ये मानव रहा, तब शिव ने एक वरदान दिया कि पार्वती मैं आज ये वरदान देता हूँ कि सनातन धर्म में तीनों लोक में जहाँ कहीं भी कोई धर्म कार्य होगा, सबसे पहले इसकी पूजा होगी। तेरा पुत्र साधारण पुत्र नहीं रहेगा। इस प्रकार से गणेश जी की उत्पत्ति हुई। दूसरा एक और सच भी है, एक पुत्र शिव का भी है, कार्तिकेय। वहां पार्वती का पुत्र नहीं है वो। गणेश शिव का पुत्र नहीं है, कार्तिकेय पार्वती का पुत्र नहीं है। ये कैसे? ये भी एक बड़ी विचित्र कहानी है। ये भी ग्रंथ बोल रहा है, आप ध्यान रखना। जी जी। शिव अपने तपस्या में लीन थे। शब्द थोड़ा अटपटा लग सकता है किसी को भी। जी। और वहाँ कुछ महिलाएं नहा रही थीं जल के अंदर। शिव का वीर्य पतन हुआ और एक महिला के मुख में चला गया। ये पहले भी विवादित रहा है, आप ध्यान रखना इस बात को। उससे कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई। अब जो लोग मुझे चैलेंज करते हैं, जो लोग ये बोलते हैं कि ऐसा कैसे संभव होता है कि मुंह के द्वारा कोई नारी गर्भवती हो सकती है, तो हमारे ओवरी उसका नीचे कई कई कमेंट आए हैं। हाँ, तो हमारे बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जिसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। जैसे मगरध्वज का पैदा होना मछली के मुंह से। हनुमान जी जब हाँ, तो पसीना मछली के मुंह में गया, उससे पैदा हुआ। नहीं, वीर्य से तो उत्पत्ति मानी जा सकती है, लेकिन पसीने से वहां तो पसीना ही था। गर्भवती हो, और ये तो ठीक है। महाभारत काल के अंदर कुंती के कान से बच्चा पैदा हो रहा है, कर्ण। ठीक है। और 2 बच्चे और भी पैदा हुए जो केवल दृष्टि भर से देखने से पैदा हो गए थे। सूर्यपुत्र नहीं, दृष्टि भर से। सूर्यपुत्र तो कर्ण है। 2 ऐसे बच्चे और भी हैं, कृपा कृपी। अच्छा। वो भी जो है खाली देखने भर से।
अच्छा, आप आयुर्वेद के ज्ञाता रहे हैं और देव वैद्य तुल्य हैं आप, तो क्या ये चीज़ें जो जिस तरह की दृष्टांत आए हैं, सामने आए हैं कि देखने से बच्चा पैदा हो जाना, फिर पसीने से बच्चा पैदा हो जाना, और फिर वीर्य अगर मुंह में चला जाए तो उससे बच्चा पैदा होना, कई कमेंट्स ऐसे हमारे पास आए हैं कि जिसमें कहा गया है, लोग अपने मत के आधार पे इसको साबित करने की कोशिश की है कि ओवरी का मुंह नीचे होता है, मुंह से हो जाएगा तो पेट में चला जाएगा, फिर वो बच्चा कहाँ से पैदा होगा। इस तरह से कम सैकड़ों लोगों के व्यू आए हैं। तो इसमें इच्छा है कि क्या आप चूंकि वैद्य हैं तो ये चीज़ें संभव है इस तरह से? हाँ, इसका एक उदाहरण दे सकता हूँ मैं जी। जैसे देखिए, आपके लिए है ये, कोई भी नारी बगैर पुरुष के भी संतान को उत्पत्ति कर सकती है। ये आयुर्वेद में संभव है। कैसे? कुछ जड़ी बूटियों का रस ऐसा होता है कि वो शरीर में जाते वीर्य का रूप धारण कर लेता है। वो भी मुंह के रास्ते जा रहा है, उसके बाद भी वो गर्भ धारण करती है। अच्छा, अभी भी है ये संभव है? आप संभव है, आयुर्वेद में संभव है। अगर कोई चैलेंज करे आपको तो आप? वो मैं कर सकता हूं। ऐसे किसी भी चैलेंज को मैं स्वीकार कर सकता हूं जो इस दुनिया के अंदर कोई नहीं कर सकता। नहीं, कई बार अभी आपके जो पिछले वीडियो देखे गए हैं उसमें कई ऐसे सवाल आए हैं इसी वीर्य को लेके कि जब राजा दशरथ स्वर्ग से आ रहे थे और हाँ वो वीर्य उनका स्खलन हुआ, गिरा और फिर उन्होंने फेंक दिया और वो विभीषण पैदा हो गए। तो हमारे एक बहुत करीबी मित्र हैं, वो कॉलोनी में रहते हैं, और उन्होंने कहा कि जब हमारे आपकी वीडियो हमारे अपार्टमेंट की महिलाएं देखी तो वो सारी चकित हो गई और बोला कि भाई वो कौन से बाबा हैं कि जो वीर्य फेंकने से और इस तरह से बच्चा पैदा कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी, हमारी कॉलोनी में भी लाओ, दर्शन कराओ उनका। तो इत्तेफाक से वो, मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट भी चुने गए हैं। मैं भी उनसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी कॉलोनी में बुलाइए और हाँ, मैं दुनिया के किसी भी पर्सन का उत्तर दे सकता हूँ, और सिर्फ उत्तर नहीं, मैं प्रमाणिक तौर पे उस बात को साबित भी करूंगा। महिला है बाबा जी, चप्पल जूते भी फेंकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तब फेंकती है जब उनकी समझ में नहीं आएगा। अगर समझ में आ गया तो फिर उनके हस्बैंड आप पे पड़ जाएंगे जूते चप्पल लेके। अब जिसके बुद्धि में जूते चप्पल घुसे होंगे वो कोई क्या कर लेगा किसी का। लेकिन अगर सही माने में आयुर्वेद का देखा जाए तो आयुर्वेद में संभव है ये, आपका आयुर्वेद में ही संभव है बस। तो ये जो बाहर जो IVF और पता नहीं क्या क्या खुल कर रखा गया है बच्चा पैदा करने के लिए। पांडे जी, एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं, जिस व्यक्ति का कभी भी कोई वीर्य के अंदर संतान के कीटाणु नहीं होते, मैं दावे के साथ 40 दिन के अंदर उसके अंदर वो कीटाणु पैदा कर दूंगा। ये है, अभी आयुर्वेद में ताकत है इतनी। ये सब है। आयुर्वेद को आपको छोटा मत मानो। अच्छा, फिर एक सवाल को और इसमें बल मिल गया कि जितने भी आज की तारीख में आज की जो पैथी है, बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल गए हैं, बड़े बड़े 5 स्टार जैसे हॉस्पिटल्स हैं, उसमें बच्चा पैदा करने के लिए परख नलियों का इस्तेमाल हो रहा है, और फिर बच्चा गोद लेने की जो बात आ गई, जो दूसरे कोख में पैदा करके और फिर बच्चा ले लें। एक वैसे बच्चे को पैदा करने में एक माँ को और एक आपकी विधि से पैदा करने में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क होगा, और जो बच्चा दोनों से तैयार होगा उनके चरित्र क्या होंगे? चरित्र का तो मैं खैर नहीं बताऊंगा किसी को क्या होगा, लेकिन जिस तरीके से बच्चे का जन्म करवा रहे हैं ये लोग आजकल, उन बच्चे के DNA उसके साथ कभी मैच नहीं करेंगे। वो तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है, लेकिन मेरी क्रिया से DNA मैच करेगा। यानी कि जो वंशानुगत जो गुण है वो उसमें आ जाएगा, बच्चे में आएगा। और कभी समय रहा ऐसा तो मैं आपको 2 बच्चे ऐसे हैं जो उसी क्रिया से उत्पन्न हुए हैं, मैं आपको उनसे मुलाकात कराऊंगा कभी। तो अच्छा होगा कि वो हमारे दर्शकों के बीच आए। हाँ, अगर ऐसा कभी संभव हुआ, अगर एक समय में दोनों नहीं आएंगे तो एक एक करके भी आएंगे, तो वो आपको अपनी पूरी गाथा सुनाएंगे। उन्हें मालूम है उनका जन्म कैसे हुआ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और एक आश्चर्यजनक भी है। नहीं, आश्चर्यजनक कुछ नहीं है।
आयुर्वेद के अंदर कुछ नहीं है, और मेरे हिसाब से तो कभी कुछ आश्चर्यजनक होता ही नहीं है। नहीं, लेकिन जिस प्रणाली को हमने adopt कर महर्षि लिया है, अगस्त्य के लिए ये बोला जाता था कि वो पूरे के पूरे सागरों को पी जाते थे। तो लोगों ने उस बात को समझा कि भाई कैसे सागर पी सकता है कोई आदमी, सागर तो दुनिया भर के सागर हैं, कैसे पी लेगा। लेकिन वहाँ तात्पर्य उनका कुछ और था कि उन्होंने समुद्री मार्ग को इतना नज़दीकी से समझ लिया कि लोग कहते हैं ये तो घोट के पी गए। संस्कृत पे इस पे एक वो भी है, श्लोक भी है, हाँ। आतापि भक्षितो जेन बाता पीच महाबल समुद्रम सोष्टते जेन अगस्ताय नमो नमः। तो जैसे मान लीजिए हम कई बार अपने बच्चे को भी किसी को बोल देते हैं, उसने किसी किताब का अध्ययन इतना ज़्यादा गहनता से कर दिया, हम अरे ये बच्चा, अरे इसने तो इसको घोट के पी गया, ये तो किताब को थोड़ी घोट के पी गया। आज भी कहते हैं, बिल्कुल आज भी कहते हैं। तो घोट के पीने का मतलब होता है कि उसने उसके पूरे संपूर्ण रहस्य को समझ लिया है। महर्षि अगस्त्य के बारे में बोला गया है, तो ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में बोला गया है। और मैं तो आपको बताया कि मैं तो अकेला तो हूँ ही नहीं ना। मैं, आप मुझ में 3 चीज़ों को नोट कर लें, महर्षि धन्वंतरी, महर्षि चरक और महर्षि आर्यभट्ट। हाँ, क्योंकि तीनों में अलग अलग गुण पाए जाते थे। एक में रस का ज्ञान नहीं मैं था, उन तीनों का हूँ। एक को आयुर्वेद यानी जड़ी बूटियों का ज्ञान नहीं था। तो इस तरह से करके सारे, अगर धन्वंतरी को भी चरक का ज्ञान होता तो वो पूर्ण हो जाते वैसे। हाँ, तो मैं अपने आप में इन तीनों का ज्ञाता हूँ। स्वयंभू, स्वयंभू आपकी भाषा में बोलते हैं, लेकिन ये मेरी मेहनत का फल है, ये मेरा प्रयास है, अभ्यास है। पहले प्रयास होगा उसके बाद अभ्यास होगा। इसीलिए मेरे नाम के साथ जो लगाया जाता है ना, परम अभ्यासी, परम गुरु, वो ऐसे थोड़ी मिल जाता है आसानी से। ये शब्द ऐसे नहीं जो मैंने अपनी मर्जी से रखे हों, ये संतों की कृपा होती है तो मिलते हैं। अच्छा, हम फिर जरा आपने आयुर्वेद से बच्चा पैदा करने की जो पद्धति बताई, निश्चित तौर पे वो हमने भी कभी सुना था कि इस तरह से संभव हो सकता है। एक चीज़ फिर हम आ जाते हैं गणेश जी पे। गणेश जी पूजा के पहले गणेश जी की पूजा की जाती है शंकर भगवान ने के आशीर्वाद से। वो तो वरदान दिया ना उनको, वरदान दिया माँ पार्वती को खुश करने के लिए। आज भी जो हम गणेश पूजा करते हैं, गणेश पूजा में गोबर गणेश का बड़ा महत्व होता है। वो काल्पनिक शब्द है, उसका मैं खंडन करता हूँ। अक्सर मैंने देखा है ब्राह्मणों को, वो कभी पार्क से मिट्टी उठाकर, खेत से मिट्टी उठाकर गणेश बना देते हैं, कभी गोबर ला के बना दिया, कभी गोबर ला के गणेश बना दिया। तो वो सब मुझे लगता है कि उचित नहीं है। तो कैसे होना चाहिए, एक्चुअल क्या होना चाहिए? अगर कुछ नहीं तो जो संसार ने एक उनका रूप बना करके रखा है, उसकी एक प्रतिमा रखें, वहाँ ज़्यादा उचित रहेगा। और विधिवत पूजन करें उनका। विधिवत पूजन के लिए तो मैंने आपको पहले भी बोला था। अब देखिए, इसके अंदर एक बड़ी विशेषता है। गणेश पूजन अगर आप करेंगे तो वहाँ चाहे छोटा से अंश क्यों ना हो, हाथी दांत का कोई अंश होना चाहिए वहाँ। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा महत्व होगा उसका। हाँ, असर तो आएगा उसमें। हाँ, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी है, महत्व तो है। तो जिसका महत्व है वही मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर मैं लोगों की परवाह करूँ कि लोग मेरी वीडियो को देख करके क्या बोल रहे हैं, मैं लोगों से भयभीत होकर के सत्य से भाग नहीं सकता। सत्य ही बोलना है। बुरा लगता है कोई बात नहीं, कम से कम आने वाली हमारी नस्लें तो सत्य को जान जाएंगी। ये तो वो लोग हैं, इनकी 10-10 पीढ़ियाँ, 100-100 पीढ़ियाँ इसी बात को बता के कहिए कि यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। ऐसा नहीं है। तो आज आपको आपका ज्ञान वर्धन होगा गणेश जी को लेकर भी, कि गणेश जी किसके पुत्र थे, हैं, और गणेश और कार्तिकेय जी किसके पुत्र थे। दोनों ही विराजमान हैं, दोनों की पूजा होती है, लेकिन पूजा करने की जो विधि होती है
उसको हमें अख्तियार करना है, जो सही पूजा विधि है, सही पद्धति है, तभी उसका लाभ मिल सकेगा। फिर हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। बाबा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।